हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नैतिकता का कहानी। इससे पहले आप लोग सभी को मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। यह कहानियाँ ही तो है जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जीवन से धुंधली हो गई है, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वहीं आज के दौर की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ना है। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती हैं। तो इसका जवाब हाँ ही है। यही कारण है कि हम कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी ही नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही तो है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी। आज की कहानी एलिफेंट एंड द गॉड स्टोरी। हाथी और एक बकरी की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते हैं। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वो दोनों आम के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से आम के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए आम गिरने लगी। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए आम को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी आम के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का 2 बच्चा सो रहे थे और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। आम का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का एक बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चों और बकरी दोनों को डूबने से बचाया। इतने में चिड़िया का भी वहाँ पर आ गई थी और वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और आम के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस आम के पेड़ के नीचे रहने लगे और तीनों ने खूब मज़े करे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में
घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं और नहीं लगे इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मौजे में रहते और खाते पीते थे। वो कहानी की बहुत सीख की चीज़ है। इस कहानी की सीख है हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशान होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप सभी को मेरी कहानी यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ढेर सारा मज़ेदार कहानी और अनेक सारा नैतिकता का कहानी सुनिए। जय हिंद, जय भारत।